अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ नताशा वकास और काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग नहीं लगा रही और बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं आप ब्लॉग क्यों नहीं लगा रही, ब्लॉग क्यों नहीं लगा रही। तो ब्लॉग इसलिए नहीं लगा रही कि भाई एक तो माइंड ही नहीं सेट हो रहा ब्लॉग के लिए, क्योंकि ना इतने सारे काम करने वाले हैं। 7 तारीख को गई आज जुम्मा है और अभी हम लोगों ने 15 तक जो है वो घर शिफ्ट करना है। मेरी तबीयत भी नहीं सही, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो उसका मसला ये है कि क्योंकि मेरी पेमेंट लेट हो गई थी यूट्यूब की। आप सबको पता है मेरी पेमेंट रोक ली थी रेमिटेंस वालों ने यूट्यूब की, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा काम डिले हो गया। 22 को पेमेंट आनी थी और मिली थी वो मुझे 29 को, तो जिसकी वजह से जो लकड़ी वाले को पैसे देने थे, क्योंकि मैं और वकास मिल के घर बनवा रहे हैं, तो जो वकास की पेमेंट थी उससे टाइल्स वगैरह ले लिए थे और जो मेरी पेमेंट थी उससे डोर वगैरह लगने थे, तो वो लगे ही नहीं अभी हमारे। इवन काम भी नहीं स्टार्ट हुआ। तो जब पेमेंट आई तो मैंने उनको एडवांस किया कि अब आप काम स्टार्ट करें। अब ज़ाहिर है अब उसमें डोर्स हैं और हैं भी सॉलिड, इतनी जल्दी तो बनने नहीं थे कि वो यूँ चुटकियों में लग जाएं। किचन का भी काम है तो अभी टाइल्स हो रही हैं फ्लोर्स की, और प्राइमर हुआ है, अभी दीवारें गीली हैं तो पेंट करवा नहीं रहे कि 6 महीने बाद करवाएंगे जब दीवारें अच्छे से सूख जाएंगी, क्योंकि अभी यहाँ पे हो गई है ठंड, इतनी धूप नहीं है अभी यहाँ पे ना। तो अभी मुझे इतना रोना आ रहा है, हंसी भी आ रही है साथ। अच्छा पता है क्या, जब हमने G13 घर शिफ्ट किया था ना, तब मेरा इतना सामान नहीं था, बस एक बेड था वही शादी वाला, अलमारी वगैरह थी वो भी मैंने दे दी थी क्योंकि वहाँ पे अलमारी बनी बनाई थी G13 में। तो बाकी जितना भी सामान है आप सबको पता है मैंने G13 में ही लिया था। तो जब G13 से हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया तो पहले मेरा ऑपरेशन भी हुआ था उन्हीं दिनों में, गाल ब्लैडर का। तो पहले मेरी दोस्त आ गई थी मेरे साथ, मेरे पास रही थी वो पलवशा, आप सब जानते हैं यूनिवर्सिटी फ़ेलो है वो, मेरी हॉस्टल फ़ेलो भी है। तो उसने बहुत हेल्प करवा दी थी मेरी, और अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ करें। अभी उसकी बहन के बेटे की डेथ हुई और वो भी लाहौर में है, और पहला बेटा था उसका जिसकी डेथ हो गई है। मेरे से बच्चों के बारे में बात नहीं होती। अज़ल की डेथ के बाद से ना मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सेंसिटिव हूँ। मैं जो मुझे वीडियोस भी भेजता है मैं बोलती हूँ यार मेरे साथ डिस्कस मत करो, मुझे मत बताओ यार, मेरे दिल को कुछ होता है। खैर, तो फिर उसके बाद मेरी बहनें आ गई थी अपनी, तूबा और निमरा, तो उन लोगों ने आके मेरे साथ काफ़ी काम करवा दिया था शिफ्टिंग वगैरह का। और अभी अकेली हूँ और दूसरी बात है घर अभी कंप्लीट बना नहीं है, तो अभी जब बच्चे लेके जाओ तो बच्चे सारे उसी टाइम मट्टी में घुस जाते हैं, रेत में घुस जाते हैं। और अभी हम रेंट पे जाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि फ़ायदा नहीं है, हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने लगेंगे या 1.5 महीना लगेगा। तो अब क्या 1.5 महीने के लिए रेंट पे जाएँ, लाखों एडवांस दें, लाख लाख रुपए एडवांस होता है यहाँ पे, फिर उसके बाद अपने घर में जाएँ तो चीज़ें भी आपको पता है कितनी ख़राब होती हैं। तो हमें यही था कि हम अपने घर में ही जाएंगे एक दफ़ा, पर हमारा जो काम है वो डिले से हुआ कि मज़दूर छुट्टियाँ बहुत करते हैं ना, ठेके का काम है, हालांकि आसान हो रही है मेरा। ओके, मेरी तो आसान हो गई है, मैं ऐसे ही इमोशनल हो गई थी। खैर, तो अभी मैं ये बता रही थी आप लोगों को ना कि काम इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि मुझे अकेले करना होता है सारा मैनेज, तो इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता ना स्टोरीज़ का ना व्लॉग का। बहुत ही मुश्किल से जो अनबॉक्सिंग की स्टोरीज़ है ना वो मैं कर रही हूँ। ऑब्वियसली ब्रांड की स्टोरीज़ होती हैं वो तो वो करना ज़रूरी होता है, उनका टाइम दिया हुआ होता है। तो बस यार इसी चीज़ों में मसरूफ़ हूँ। बस आप लोग दुआ करना यार अल्लाह आसानी करे और बच्चे मुझे तंग ना करें, जो कि बहुत ज़्यादा करते हैं। पता है तस्वीर नहीं तंग करती है, बाकी अरमिश और बलाज मिल जाते हैं और उनको देख के बलाज अभाज भी उनके साथ लग जाता है। अरमिश 5 की है, बलाज 3 का है, अभाज 2 का है। तीनों मिल जाते हैं और जहाँ जहाँ गारा बना हुआ है सीमेंट का या रेत पड़ी हुई है उसमें घुस जाते हैं। और जब मैं उनको लेके जाती हूँ ना घर पे तो फिर वापस आकर उनको नहलाना पड़ता है। अब आगे ठंड भी है, अब कैसे बंदा नहलाए उनको रोज़ रोज़। अभी हमारा गीज़र भी इंस्टॉल नहीं हुआ वहाँ पे। तो यार ये चीज़ें तो ये मुझे पता है कि आ जाएंगी, लग भी जाएंगी। बस अभी मैंने अपनी बहन को कॉल भी की थी, मैंने कहा यार आ जाओ, दोबारा से शिफ्टिंग करवानी है। अब उसकी लग गई है गवर्नमेंट की जॉब, अब उसमें उसको अभी पिछले दिनों मम्मी काफ़ी बीमार रही हैं। जब ये वहाँ पे सैलाब वगैरह आया था तो डेंगू हो गया था उनको। फिर मेरा भाई इतना बीमार रहा है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका लास्ट ईयर है, तो वो इतना बीमार रहा था कि हम सब परेशान हो गए थे। और वो माशाल्लाह इंजीनियरिंग कर रहा है कराची से, उसका लास्ट ईयर है, तो मैं वो भी अभी यूनिवर्सिटी चला गया है। और निमरा की भी स्कूल की जॉब लगी हुई है, वो भी नहीं आ सकती है अभी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वकास मुझे कह रहे थे मैं मज़दूर, वैसे भी वो मज़दूर लगाते हैं बड़े सामान के लिए ना। मेन क्या होता है किचन का सामान है और मेकअप का सामान है, कपड़े वगैरह। तो पहले तो ये था कि चलो कबर्ड्स थे तो डायरेक्ट ला के ना कबर्ड्स में टांग दिए थे, अब हमें रखने पड़ेंगे इन सबको बेग्स के अंदर क्योंकि अभी कबर्ड्स नहीं बने। तो अब सोच सोच के ऑब्वियसली मुझे परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है, मुझे रोना भी आ रहा है यार, मैं कैसे मैनेज करूँगी। मैंने वकास को बोला था चलो अभी कुछ दिन के लिए चले जाते हैं रेंट के घर पे। वकास देते हैं मैं तो नहीं जाऊँगा अब रेंट के घर पे, इतना एडवांस होता है, इतना इतना किराया होता है, तो उससे बेहतर नहीं है कि थोड़ा एडजस्ट कर लो, 1 डेढ़ महीने की बात है तो अपने घर में चलते हैं। फिर मैंने कहा चले अल्लाह खैर करेगा, तो मैंने हाँ भी भर ली। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। हमारा तरनोल में जो ऊपर वाला पोर्शन है ना वो भी अनकंस्ट्रक्ट है और वो इतना दूर है यहाँ से, कम 1.5 2 घंटा लगता है। और बाकी
मेरी सास चली गई हैं अपनी बेटी के घर, तो यहाँ पे किसी को मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग पहले मेरे से नाराज़ थे कि भाई तस्वीर की सालगिरह पे नहीं बुलाया। हालाँकि तस्वीर की सालगिरह पे मैंने किसी को भी नहीं बुलाया। वकास की जो चाची है ना, उनको खुद पता होता है कि मेरे बच्चों की सालगिरह, वो मेरे बच्चों से बहुत करती हैं। और जैसे वो मुझे कभी अपनी बेटी की सालगिरह पे बोलती नहीं कि तुमने आना है। मुझे पता होता है भाई उनकी एक ही बेटी है, उसकी सालगिरह, उस पे भी वो मुझे बोलेंगी कि मैंने आना है। हालाँकि वो वकास की चाची हैं, ये भी नहीं कि बहुत, मतलब वकास की चाची, पर हम इतना क्लोज़ है, इतना क्लोज़ है, इतना क्लोज़ है, क्योंकि उन्होंने मुझे शुरू से बहुत मोहब्बत दी है मेरे ससुराल में, तो मैं उनसे बहुत क्लोज़ हूँ, बहुत ज़्यादा ना। तो अब वैसे जब जब जिसका दिल करता है आ जाते हैं, भाई हमारे बेटे का घर है, पर सालगिरह में ना इन लोगों को इनविटेशन चाहिए होता है कि भाई साल, हालांकि आपको पता है मैं किसी बच्चे की सालगिरह करती ही नहीं हूँ, तस्वीर की ही करती हूँ मैं सिर्फ सालगिरह। बलाज अभाज और मिश की मैं करती ही नहीं हूँ सालगिरह, बस ऐसे घर में छोटी सी सेलिब्रेशन कर ली। इवन बलाज और अभाज तो मन तो मुरादों वाले मेरे बच्चे, मैंने कभी उनकी सालगिरह नहीं की है। कि पहली सालगिरह भी मैंने कोई धूमधाम से नहीं की। बलाज की पहली सालगिरह थी तो 9 जनवरी को अभाज हुआ था, और 11 को बलाज की फर्स्ट बर्थडे थी, तो क्या सालगिरह होनी थी। और अभाज 7 मंथ का हुआ था, प्री मैच्योर। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था उस टाइम के लंग्स नहीं बने हुए इसके, वो कितने दिन 15 दिन तो इनक्यूबेटर में रहा है, तो टेंशन में गुजरा थे वो सारा दिन। फर्स्ट बर्थडे उसके कैसे गुजर गई थी। सेकेंड बर्थडे पे हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे, तो वो भी मैंने नहीं की, बस छोटी सी घर में केक लाया और कट कर दिया, बस बच्चे खुश हो जाए सिर्फ ऐसे ना। क्योंकि मुझे ना सालगिरह वगैरह का इतना होता भी नहीं है। तस्वीर थोड़ी बड़ी है, समझदार है, तो वो कहती है कि मेरी हो तो मैं उसकी कर देती हूँ। और दूसरी चीज़ें है भी पहली पहली बेटी, और आपको पता है कितनी ओबीडियंट है, हर बात सुनती है मेरी, तंग नहीं करती है, मेरे साथ हेल्प करवाती है, बच्चों का ख्याल रखती है। तो उसकी भी नहीं करनी तो फिर किसकी करनी, तो उसी की करती हूँ मैं। तो उस पर भी सब मुझे नाराज़ थे कि भाई हमें बुलाया नहीं, हमें किसी ने कहा नहीं। तो मैंने कहा यार तुम लोगों के अपने भाई के बच्चों की सालगिरह के लिए भी तुम लोगों को दावत चाहिए, या बेटे पोते इवन जब उनके, मतलब मुझे सिर्फ ये बात सिर्फ मैं शेयर कर रही हूँ कि ये कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कितना बंदे को डिस्टर्ब कर देती हैं ऐसे टाइम पे, जब आप इतने बड़े टेंशन में ऑलरेडी हो, आपका घर बन रहा होता है। और इस दौर में घर बना रहा ना, सिरदर्दी है, सिरदर्दी, इतने खर्चे होते हैं ना कि आप लोगों की सोच है। तो मतलब जब उनके नवासे की सालगिरह थी ना, तो 2 महीने पहले से शोर मचाया हुआ था कि मैंने जाना है, मैंने जाना है, वही सालगिरह सालगिरह, हर साल ऐसे होता है। जब नवासे की सालगिरह होती है तब उनको इन्विटेशन नहीं चाहिए होता, उनको पता होता है सालगिरह हमने जाना है। पर जब 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 मेरे बच्चों की सालगिरह होती है ना, ये इशू होता है कि जी इन्होंने बुलाया नहीं, हमें रखना नहीं चाहते, ये लोग अब ऐसे हो गए, ये लोग वैसे हो गए। तो मैंने तो बोला इस दफ़ा, मैंने कहा वकास ने बोला बस अब तुमने कुछ भी नहीं बोलना, चुप करो। मैंने बोला भी था 6-7 दफ़ा, आए जी, आए 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 आए, नहीं आए भाई, उनकी मर्ज़ी है। तो अभी इस बात पे वो नाराज़ हैं, उन्होंने मुझे कुछ बोला भी नहीं, बस एक दफ़ा बोला कि आप लोगों ने बुलाया नहीं, ये बात। तो बस फिर मैंने यही सोचा, मतलब यार सीरियसली, जब इनके बच्चे हैं, पहली ईद है, दूसरी इनकी मैं किसी चीज़ में ना सोचती नहीं हूँ। मुझे पता होता है फलाने बंदे की आज पहली ईद है तो कपड़े लेने हैं या देनी है चीज़ें। आप सबको पता है मेरा लेन देन कैसा है। मैंने कभी वीडियोज़ में भी नहीं दिखाया कि मैं किसके लिए क्या ले रही हूँ, क्या नहीं ले रही हूँ, लेकिन मेरे पूरे ससुराल को पता है कि मैं कैसी हूँ सब चीज़ों में ना। मुझे कहना नहीं पड़ता किसी को भी, मुझे पता होता है ये मेरा रिश्ता है और इसको मैंने निभाना है। लेकिन जब मेरी बारी आती है ना, तो मुझे हर बंदे को कहना पड़ता है। और हमें घर की, जब हमें इतना तंग किया हुआ, इतना तंग किया हुआ, इतना तंग किया हुआ है कि मेरे वकास कभी कभार सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार इनसे उम्मीद थी कि ये हमारे साथ खड़े होंगे और ये लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो बस इन सब चक्करों में हम थोड़ा सा फंसे हुए हैं, इसलिए व्लॉग्स भी नहीं आ रहे, क्योंकि कुकिंग भी मैं इतनी ज़्यादा घर में कर ही नहीं रही। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अब व्लॉग में क्या डालूँ। मैंने अभी इन दिनों में कोई सफाई वगैरह भी नहीं की घर की, पहले जो साफ़ किया था घर, तो बस अब मैं शिफ्टिंग में लगी हुई हूँ, तो चीज़ें वगैरह पैक कर रही हूँ। तो उसमें अब मैं क्या दिखाऊँ कि मैं अब शिफ्टिंग कर रही हूँ, ये चीज़ें हैं सारी, तो इसलिए व्लॉग भी नहीं आ रहा। बस आप लोगों से, जुमे का दिन है, आप सब लोग नमाज़ पढ़ना, दुआ करना, अल्लाह ताला परेशानियाँ दूर कर दे और बस आसानी कर दे अल्लाह ताला। और घर का काम जो डिले हो रहा है, रुकावटें आ रही हैं, अल्लाह ताला वो दूर कर दें रुकावटें, और जल्दी जल्दी घर का काम हो जाए। तो बस आप लोगों की ढेर सारी दुआएं चाहिए, दुआओं में याद रखना। यही था। और बस अपना ढेर सारा ख्याल रखना। और मुझे बताना मैं ना अपने इमोशंस पे काबू कैसे रखूँ ना। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे ना अफेक्ट करती हैं चीज़ें। मतलब ऐसा होता है कि मैं, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए लोगों से। जब आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हो ना, और उसके बाद जब आपको होता है यार ये, मतलब होता है ना, आपकी फैमिली में भी होगा कि कुछ बंदे होंगे ऐसे, या कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि ये मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। और फिर जब वो ऐसा करते हैं आपके साथ, इवन जब उनका टफ टाइम होता है, आप हर मौके पे खड़े होते हो, लेकिन जब आपका टाइम आता है और कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता, बल्कि आपको उल्टा तंग किया जा रहा होता है, तो आपको होता है ना कि यार देखो मैं इस बंदे के साथ कैसी थी और ये बंदा क्या कर रहा है हमारे साथ। तो होता है ना, इंसान को फील होता है। तो वही चीज़ मैं और वकास भी फील करते हैं। हम बस चुप करके देखते हैं, हम कुछ बोलते नहीं हैं। हम बोलते हैं कोई बात नहीं यार, अल्लाह अजर देने वाला है, चुप कर जाओ, बर्दाश्त कर जाओ, खैर है। मैं तो बल्कि बोल जाती हूँ कभी कभार, मुझे गुस्सा आ जाता है। वकास बिल्कुल नहीं बोलते, कोई उनसे बदतमीज़ी से बात करे, बदतमीज़ी से रिप्लाई करे, वर्कर्स के सामने वकास नहीं बोलते।
तो बस यार खैर अपनी दुआओं में याद रखना, अल्लाह ताला आसानियाँ करे, सब के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह सबको दे, जिसके भी जो मसले हैं अल्लाह ताला सबको दे आए, मेरी तो यही दुआ है बस। और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, जिसके दिल में मेल है अल्लाह करे वो मेल निकल जाए। और बस दुआओं में याद रखना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, बच्चों के लिए भी दुआ करना। मुझे डर भी लग रहा है यार, नीचे पूल में इतना पानी खड़ा हुआ, मुझे होता है यार डेंगू वेंगी ना हो जाए बच्चों को। तो मैंने कहा उसको बोला आप एटलीस्ट मच्छर वाला लगा दो, या पूल का पानी निकाल के ना पूल खाली कर दो, क्योंकि अभी सीढ़ियाँ तो लग गई पर ग्रिल नहीं लगी। अभी हमने ना बेसमेंट का डोर लगवा के बेसमेंट को बंद करना है, ताकि बच्चे नीचे ना जा सके। मुझे डर लगता है पूल है नीचे, हालांकि पूल के जो शीशे वगैरह भी लगने हैं वो सेफ़ हो जाएगा, लेकिन अभी तो वो बंद नहीं है ना, तो इसलिए मैंने बोला आप पूल खाली कर दो और वो डोर वगैरह बंद कर दो सारा, ताकि बच्चे नीचे ना जाएँ। बेध्यानी में कोई बच्चा नीचे जा सकता है, मज़दूर होंगे हर वक्त, मैं किधर उनके पीछे पीछे फिरूँगी मज़दूरों के सामने। तो इसलिए अभी डोर्स नहीं है ना कमरों के, बंदा डोर्स बंद करके अंदर बिठा दे उनको। बाकी मीटर शिफ्ट हो गया है, लाइट्स लग गई हैं, पंखा लग गया। ग्राउंड फ्लोर का ना तकरीबन काम हो चुका है, सिर्फ कबर्ड्स किचन रहता है, टाइल लग रही है उसकी ना। बाकी वाशरूम्स की फिटिंग्स वगैरह ऊपर लगने वाली हैं, कंसील्ड थी सारी तो फिटिंग्स हो चुकी है, बस जो ऊपर सैनिटरी का बेसन या कमोड वगैरह लगना है वो लगना है। शावर सीलिंग में फिट हुआ है, मतलब ग्राउंड फ्लोर का अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं आपके 50% काम हो गया है, 50% ही रहता है। कलर करवाना नहीं था, प्राइमर करवाना था, वो हमने करवा लिया है। खिड़कियाँ बनने के लिए दी हुई हैं, कल शीशा भी उनका आ गया था, तो बस वो भी वो कह रहा था बंदा कि 1 हफ्ते में लग जाएंगी इंशाल्लाह खिड़कियाँ, शायद शिफ्ट होने से पहले लग जाएँ, या जिस दिन हम शिफ्ट हो रहे हो उस दिन लग रही हो, क्योंकि हम लोगों ने 15 को शिफ्ट करना है। डोर्स नहीं लग सकेंगे, डोर्स जो हैं वो 20 या 22 तक लगेंगे, शायद उससे भी लेट हो जाए। तो बस किचन वाले को मैंने बोला था, मैंने कहा आप कोशिश करें किचन पहले बना दें, क्योंकि किचन ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। किधर बंदा आप चूल्हा लेके बैठा रहे। इवन हमने ना चूल्हा भी ले लिया, हुड भी ले लिया जो हमें चाहिए था अच्छे वाला, मतलब जो जो चीज़ मुझे शौक था मेरा किचन ऐसा हो, वो सारी चीज़ें ले ली हैं। फ्रिज वगैरह जो हमारे पास है हम अभी वही यूज़ करेंगे, ज़रूरत महसूस हुई तो ले लेंगे, अभी मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, जब हुई ज़रूरत तो ले लेंगे। बाकी और भी चीज़ें जैसे कहीं झूमर लगना है, फानूस लग रहा है, अभी हम ये सब चीज़ें नहीं ले रहे। अभी हमने पंखा भी एक ही लिया है कि अब मौसम ही चेंज हो गया, पंखे की ज़रूरत ही नहीं। मैंने कहा बस छोड़ दें पंखे को, जो बड़ी बड़ी खर्चे हैं ना, लाइक एलुमिनियम इतना महंगा है, डोर्स इतने महंगे हैं, गेट इतना महंगा। हमारा गेट भी बनने के लिए गया हुआ है, वो भी शायद आज लग जाए या कल लग जाए। उसको बंदा इतना ढीला है वो कि 15-20 दिन हो गए उसने गेट नहीं बना के दिया अभी तक भी। हमने कहा चलो गेट लग जाए, एटलीस्ट घर तो लॉक हो जाए कहीं से, तो वो भी। तो बस यार इतने सारे मसले मसाइल हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप लोग दुआ करना ढेर सारी कि अल्लाह ताला हल कर दे सबकी परेशानियाँ, मेरी भी हल कर दे। और अपनी दुआएं यार, आप लोग जब दुआ करते हो ना मेरे मसले हल हो जाते हैं। जब मेरा सी सेक्शन था तो मुझे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत हुई थी, पर मैंने कम्युनिटी पे ना जाते जाते पोस्ट लगाती थी जल्दी से मोबाइल लेके ना। खासकर मेरी कंडीशन इतनी बुरी थी उस टाइम की, क्योंकि मेरा प्लासेंटा नीचे था और मेरा प्रीविया 3 था वो बर्स्ट हो गया था ना, तो मैंने बस पोस्ट लगा दी थी कि दुआ करना ऐसे ऐसे। तो उसके बाद आप लोगों ने दुआ की तो मैं भी बच गई। तो फिर अब हाज के लिए आप लोगों ने दुआ की, माशाल्लाह अब हाज भी बच गया। अल्लाह ताला उसको सेहत आफियत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो अभी भी आप लोग दुआ करना, आप लोग दुआ करेंगे ना मेरे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो बस अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।